तो अब देर न करते हुए शुरू करते हैं इस क्विज प्रतियोगिता को। तो ये जो पहला नंबर सवाल आपका आएगा वो आएगा इंडियन ग्रुप से। तैयार रहेंगे इंडियन ग्रुप अपने क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए। तो आपके स्क्रीन पे जो पहला नंबर प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। इसमें पूछता है कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु किस सामग्री की बनी है। ऑप्शन ए पदार्थ, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी पदार्थ और द्रव्य दोनों से बना है, और ऑप्शन डी ठोस से बना है। तो आपका इंडियन ग्रुप बता सकते हैं इसका उत्तर। हम 3 तक गिनेंगे, यदि आप बताएं तो ठीक। 3 तक गिनने के क्रम में आप नहीं बता पाए तो आपका क्वेश्चन पास होगा और जाएगा सनातनी ग्रुप के पास। 1 सी। कंप्यूटर महोदय लगाइए सी पर ताला। ये आपका बिल्कुल गलत उत्तर हो गया, और गलत उत्तर के लिए मिलना है -2 नंबर। तो ये आपको दिया -2 नंबर। टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे चल करके हो सकता है कि आप सही करें। तो आखिर ये क्वेश्चन पास होकर के सनातनी ग्रुप के पास जाता तो क्या आप इसका उत्तर दे पाते? ठोस। देख लिया जाए ठोस होगा कि नहीं। बिल्कुल गलत उत्तर होता। अगर आपके पास ग्रुप चेंज होकर के जाता तो आप क्या बोलना चाहते हैं? पदार्थ। ऑप्शन ए। देखते हैं बिल्कुल सही उत्तर होता, यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? पदार्थ। यहीं से आपको समझते ही चलना है। अब आपको ये समझना है कि इस विश्व के प्रत्येक वस्तु या फिर प्रत्येक वस्तु जो है वो किस सामग्री की बनी है, तो पदार्थ की बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल जो होगा वो सनातनी ग्रुप के लिए आपके स्क्रीन पे आने वाला है। तो ये रहा आपका सनातनी ग्रुप के लिए अगला सवाल। कहता है पदार्थ के कण हमेशा खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी गतिशील, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सनातनी ग्रुप आपके लिए सवाल है ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी गतिशील सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपको मिलेगा +2 नंबर। इसके बाद अगला जो सवाल है वो आने वाला है अगले ग्रुप के लिए, और उस ग्रुप का नाम है टाइगर ग्रुप। तो टाइगर ग्रुप तैयार रहेंगे अपने सवाल का उत्तर देने के लिए। आपके स्क्रीन पे ये रहा सवाल, तीसरा नंबर। कहता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इनमें कैसी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, या ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आपका कहना है गतिज ऊर्जा यानी डी। देख लिया जाए बिल्कुल सही उत्तर है। आपको मिलेगा +2 नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे। आप खड़े होकर के बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगला जो सवाल है वो आने वाला है किंग ग्रुप के लिए। तो किंग ग्रुप के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है। आप तैयार रहेंगे सवाल का उत्तर देने के लिए। ये सवाल आपके सामने आ चुका है। कहता है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? ऑप्शन ए गरम, ऑप्शन बी सूती, ऑप्शन सी सिल्क, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किंग ग्रुप ऑप्शन बी सूती। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय आपका सवाल का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। अब आपको भी मिलेगा +2 नंबर। एक राउंड समाप्त हुआ। दूसरे राउंड का जो 5वां नंबर प्रश्न है वो आएगा इंडियन ग्रुप से। तो चलिए इंडियन ग्रुप तैयार रहेंगे अगले सवाल के लिए। तो आपके स्क्रीन पे आने वाला है ये अगला सवाल इंडियन ग्रुप के लिए। सवाल है कि वायु की गति में वृद्धि करने पर वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए कम होगा, ऑप्शन बी ज्यादा होगा, ऑप्शन सी सामान्य होगा, या ऑप्शन डी कम व सामान्य होगा। इंडियन ग्रुप आपसे सवाल है 1 2 बी ज्यादा होगा। अभी देख लेते हैं कंप्यूटर महोदय, लगाइए ताला बी पर। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेंगे +2 नंबर। बहुत अच्छी बात, इसी तरह से खेलते जाइए, जरूर आगे जाकर के आप लोग आगे निकलिएगा। तो अगला सवाल जो आने वाला है वो किस ग्रुप के लिए आएगा? सनातनी ग्रुप के लिए। तैयार रहेंगे। तो ये रहा सनातनी ग्रुप के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। तैयार रहेंगे आप लोग। सनातनी ग्रुप सवाल है सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण क्या होगा? ए कम होगा, बी सामान्य होगा, ऑप्शन सी ज्यादा होगा, या ऑप्शन डी कम व सामान्य होगा। सनातनी ग्रुप से सवाल है 1 3 का काउंट करेंगे 2 ए। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय ए यानी कम। बिल्कुल गलत उत्तर हो गया आपका। आपको मिलेंगे -2 नंबर। यदि यही सवाल टाइगर ग्रुप के पास गया होता तो आपका उत्तर क्या होता? अंदाजा लगाइए। चॉइस आपका
हाँ सुनिएगा, ऑप्शन ए में कम है, ऑप्शन बी में सामान्य है, ऑप्शन सी में ज्यादा और ऑप्शन डी में कम व सामान्य ज्यादा। देख लिया जाए। हाँ बिल्कुल सही उत्तर होता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। जितना ज्यादा क्षेत्र रहेगा उतना ज्यादा ना भाप बन के उड़ेगा, ये बताना चाह रहा था वो। चलिए कोई बात नहीं। तो अगला सवाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये सवाल होगा टाइगर ग्रुप के लिए। तो टाइगर ग्रुप तैयार रहेंगे और आपके सामने ये रहा 7वां नंबर सवाल। कहता है द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संगलन, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन और ऑप्शन डी है संक्षेपण। ऊर्ध्वपातन, टाइगर ग्रुप वाले ऊर्ध्वपातन बोले हैं। देखते हैं ऑप्शन सी जिसमें ऊर्ध्वपातन है, बिल्कुल सही उत्तर। आपको मिलेंगे +2 नंबर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो होगा वो आएगा किंग ग्रुप के लिए। तो किंग ग्रुप तैयार रहें, अगले सवाल को लेकर कंप्यूटर महोदय आपके सामने आ चुके हैं। तो अगला जो सवाल है वो सुनिएगा, सामने है 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में बदलना होगा तो किस तरह से बदलेंगे? ऑप्शन ए 273 में 100 जोड़ करके 373 केल्विन करेंगे, ऑप्शन बी 270 में 100 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे तो 370 केल्विन निकलेगा, सी में कहता है 272 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 372 केल्विन, या ऑप्शन डी 200 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 300 केल्विन। 8वां नंबर सवाल है किंग ग्रुप के लिए। ऑप्शन ए देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन ए सही है क्या? बिल्कुल सही उत्तर। आपको मिलेंगे +2 नंबर। अब अगला राउंड जो चलेगा, तीसरा राउंड, वो सवाल होगा नावा, और नावा नंबर सवाल जाएगा इंडियन ग्रुप के लिए। तैयार रहेंगे इंडियन ग्रुप। आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है अगला सवाल। ये रहा इंडियन ग्रुप के लिए नावा नंबर सवाल। कहता है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हिमांक कहते हैं, ऑप्शन बी गलनांक कहते हैं, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या ऑप्शन डी क्वथनांक कहते हैं। इंडियन ग्रुप आपके सामने 4 ऑप्शन है। कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा, दोबारा ऑप्शन बोला जाएगा। 1 3 तक गिना जाएगा, इसके बाद अपने आप ट्यूशन पास होकर के चला जाएगा सनातनी ग्रुप के पास। 2 डी देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन डी क्वथनांक बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेंगे +2 नंबर। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, सिर्फ हिम्मत नहीं हारना है, आराम से खेलते जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो सवाल अगला जो आएगा 10वां नंबर सवाल, वो जाएगा सनातनी ग्रुप के लिए। तो सनातनी ग्रुप तैयार रहेंगे अपने अगले सवाल के लिए। ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका सवाल। कहता है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? मतलब 1 किलोग्राम अगर ठोस है तो उसको गलनांक पर द्रव के रूप में बदलने में जो ऊर्जा खत्म होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संगलन की प्रसुप्त उष्मा, ऑप्शन बी गुप्त उष्मा, ऑप्शन सी वाष्पीकरण उष्मा, या ऑप्शन डी सौर उष्मा। सनातनी ग्रुप आपके पास 4 ऑप्शन है। अब हम काउंट स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 बोलते ही आपका क्वेश्चन पास होकर के चला जाएगा टाइगर ग्रुप के पास। सी, इनका कहना है सी वाष्पीकरण उष्मा। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, गलत उत्तर हो गया आपका। आपको मिलेगा -2 नंबर। और यदि यही सवाल जाता टाइगर ग्रुप के पास तो टाइगर ग्रुप वाले इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं? ए देख लिया जाए बिल्कुल सही उत्तर होता आपका, लेकिन क्वेश्चन पास नहीं हुआ जिसके कारण आप बोनस का अंक प्राप्त नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, कभी मौका मिले तो चौका मार देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आएगा टाइगर ग्रुप के लिए। तो टाइगर ग्रुप के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है 11 नंबर। कहता है ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब ठोस जब गलता है तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए कहता है ज्यादा हो जाता है, ऑप्शन बी कहता है कम हो जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है और ऑप्शन डी असमान रहता है। टाइगर ग्रुप 1 2 टाइगर ग्रुप फिर से गिन देते हैं। 1 2 बी बॉय वाला
वाई वाला बी, हाँ चलिए बी कम हो जाता है, देखा जाए बिल्कुल गलत उत्तर हो गया, आपको मिलेंगे माइनस के 2 नंबर। अगर यही सवाल आगे वाले ग्रुप यानी किंग ग्रुप के पास आता तो आपका उत्तर क्या हो सकता था, कोई बताएगा? एनीबॉडी? उधर हल्ला ज्यादा हो रहा है, बोलिएगा। नहीं, समान, इनका कहना है कि समान रहता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग कभी देखे होंगे कि जब कोई भी बर्फ हो और उसको हम लोग कहीं गर्म कर रहे हो तो जब वो पिघलते रहता है तो उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आखिर जो हम गर्मी दे रहे हैं वो कहाँ जाता है, आप पूछ सकते हैं? वो उसको गलन करने में उपयोग करते जाता है, वो आपका उसका तापमान बढ़ता नहीं है, उस तापमान को सेम रखे हुए रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब जो 12 नंबर सवाल आने वाला है वो आएगा किंग ग्रुप से, तो किंग ग्रुप वाले तैयार रहेंगे। आपके सामने आने वाला है ये अगला सवाल, तो ये स्क्रीन पे आ गया। 12 नंबर सवाल कहता है संगलन किसको कहते हैं? संगलन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है ठोस से द्रव में परिवर्तन, ऑप्शन बी है द्रव से ठोस में परिवर्तन, ऑप्शन सी है ठोस से गैस में परिवर्तन, या ऑप्शन डी द्रव से गैस में परिवर्तन। ये सवाल है किंग ग्रुप से। एक पहला यानी ए, देखा जाए ए ठोस से द्रव में परिवर्तन, बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे 2 नंबर प्लस में। अब चलते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो चौथा राउंड होगा। और चौथे राउंड में अगला सवाल लेकर के आ रहे हैं कंप्यूटर महोदय इंडियन ग्रुप के लिए। तो ये रहा इंडियन ग्रुप के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। कहता है CNG का पूरा रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कंप्लीट प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी संघनन प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन डी कंप्लीट नेचर गैस। आपका टाइम शुरू होता है अब। एक, खड़ा होके बोलना है, नहीं माना जाएगा। डी, आपका ये आ गया ऑप्शन डी, देख लिया जाए कंप्लीट नेचर गैस होगा क्या? बिल्कुल गलत उत्तर हो गया, आपको मिल जाएंगे माइनस के 2 नंबर। यदि यही सवाल गया होता अगले ग्रुप यानी सनातनी ग्रुप के पास तो आपका उत्तर क्या हो सकता था? ए या बी? ए पर ताला लगाइए, देखा जाए ये भी बिल्कुल गलत उत्तर होता। अब आप बताइए अगला ग्रुप जो टाइगर ग्रुप है क्या हो सकता था? बी या सी? बी। अब देख लेते हैं इसका बी, बिल्कुल सही उत्तर होता संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज इसलिए हो गए, हमको भी अनुभव है, CNG के जगह पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस रहता तो आप सही मार सकते थे, लेकिन बस उसका हिंदी मीनिंग दे दिया संपीड़ित। कंप्रेस्ड का मतलब होता है संपीड़ित, उसको दबा करके रखा जाता है उसके अंदर, ठीक है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस उसका हिंदी मीनिंग था, जिसके कारण आप नहीं पकड़ पाए, तो जानना तो जरूरी है। ऑप्शन इसी तरह से दे दे तो क्या हम छोड़ देंगे? नहीं। तो अगला जो सवाल आएगा वो आने वाला है सनातनी ग्रुप से, चलेंगे सनातनी ग्रुप के पास। अगला सवाल कंप्यूटर महोदय लगा रहे हैं सनातनी ग्रुप के लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे। LPG का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए द्रवित पेट्रोलियम गैस, बी लिथियम पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी लेस पेट्रोलियम गैस, या ऑप्शन डी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, या गैसोलीन लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में द्रवीकृत पेट्रोल गैसोलीन। आपका टाइम अब शुरू होने वाला है। ऑप्शन ए, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, खड़ा होकर के बोलना है। ऑप्शन ए देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन ए द्रवित या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस बोल रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है, आपको मिलेंगे प्लस 2 नंबर। अब अगला जो सवाल है वो आने वाला है टाइगर ग्रुप के लिए, तो टाइगर ग्रुप तैयार रहेंगे। अगले सवाल आपके लिए बात नहीं करेंगे, 15 नंबर सवाल टाइगर ग्रुप का, सुनिएगा, बात कीजिएगा, दूसरा आदमी नहीं समझ पाएगा, इसे बात नहीं करना है, दूसरे का सवाल है, दूसरे को समझने दीजिए। वायु का दाब जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे घटता है। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइगर ग्रुप आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 देख लिया जाए, स्थिर रहता है, गलत उत्तर हो गया आपका, आपको मिलेगा माइनस के 2 नंबर। अब यही सवाल आपके पास आता यानी किंग ग्रुप, तो आप इसका उत्तर क्या देना पसंद करते हैं?
सोचिए, कोर एनीबडी ए देख लिया जाए, क्या ए होता? बिल्कुल गलत उत्तर होता। तो क्या बताना चाहेंगे? इनमें से कोई नहीं। घटता है, ये आपका बिल्कुल सही होता। जो घटता है बिल्कुल सही उत्तर होता। यानी यहाँ पे ये कहा कि अगर दाब को घटा दें तो द्रव का क्वथनांक, जब आप दाब को घटा दीजिएगा तो खौलना जल्दी शुरू कर देगा, और जितना दाब बढ़ाइएगा उसके कारण खौलना कम शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जब हम वायु का दाब जैसे जैसे घटाते हैं वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का जो क्वथनांक है, जो खौलने की प्रक्रिया है, वो भी घट जाएगी। समझ गए? अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो आने वाला है वो है किंग ग्रुप से। बात नहीं करेंगे। अब सवाल है 16 नंबर सवाल किंग ग्रुप के लिए। इसमें कहा गया है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है क्या? ऑप्शन ए गैसीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी संघनन और ऑप्शन डी जमना। 1 2 ए डी कंफर्म करके बोलिए। सबका सामूहिक ग्रुप बना हुआ है तो सब जो डिसाइड करके बोलिएगा उसी पे लॉक किया जाएगा। डी चलिए अच्छी बात है, डी देख लेते हैं। मिला जुला करके उत्तर दिए हैं और ये उत्तर हो गया आपका गलत, -2 नंबर मिलेगा। यही सवाल आपके पास गया होता, यानी इंडियन ग्रुप के पास, तो उत्तर क्या देना पसंद करते? सी संघनन। देख लिया जाए, बिल्कुल सही उत्तर होता। याद रखिए गैस जब द्रव में बदलता है, जैसे वायुमंडल में, अभी ठंडा का मौसम आने वाला है, वायुमंडल में आप देखिएगा कि जलवाष्प घूमते फिरते रहते हैं, पानी का वाष्प घूमता रहता है और वो ठंडा के कारण जम करके पानी के बूंद में बदल जाता है, जिसको हम लोग धूप या ओस कहते हैं। तो वो संघनन होकर के बनता है। क्लियर है? इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही होता, संघनन। तो अगला सवाल जो 5वें राउंड का है, तो 5वां राउंड का पहला सवाल आने वाला है ग्रुप पहला यानी इंडियन ग्रुप के लिए। तो इंडियन ग्रुप के लिए सवाल आ चुका है। कहता है पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अंतरा अनुक बल, इसी को अंतरानुक बल भी कहा जाता है। अंतरा अनुक बल ऑप्शन बी में है बंधन, ऑप्शन सी में है अंतरा अनुक बल और ऑप्शन डी है नाभिकीय बल। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताएंगे? 1 2 सी देख लिया जाए। आपका बिल्कुल सही उत्तर, आपको मिलेंगे +2 नंबर। यहाँ पे दोनों एक ही चीज ऐसा लग रहा था। जैसे ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोला था अंतरा अनुक स्थान और यहाँ है बल, तो बांध के रखने वाले बल के बारे में बोला था, तो वहां स्थान नहीं होगा, बल होगा। इसीलिए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे आने वाला है वो है सनातनी ग्रुप के लिए। सनातनी ग्रुप ध्यान देंगे, आपका सवाल आ चुका है। कहता है वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी संघनन या ऑप्शन डी द्रवण। बी देख लिया जाए, ऑप्शन बी विसरण, यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आपको मिलेंगे +2 नंबर। अब बढ़ते हैं अगले ग्रुप के पास जिसका नाम है टाइगर ग्रुप। और टाइगर ग्रुप के लिए स्क्रीन पे आने वाला है आपका अगला सवाल। बात आप लोग नहीं करेंगे। तो अगला सवाल है कि पदार्थ का मौलिक गुण है क्या? ऑप्शन ए द्रव्यमान और आयतन, बी तापक्रम और दाब, ऑप्शन सी घनत्व और संपीड्यता और ऑप्शन डी ठोस द्रव और गैस। पदार्थ का मौलिक गुण क्या है? टाइगर ग्रुप से डी यानी ठोस द्रव गैस, यही कहना चाह रहे हैं आप? चलिए लॉक लगाते हैं, बिल्कुल गलत उत्तर हो गया। आपको मिलेंगे -2 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर यही सवाल किंग ग्रुप के पास आता तो आपका उत्तर क्या होता? अंदाजा लगाइए। ए देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, बिल्कुल सही उत्तर होता। आपको बताया गया है कि पदार्थ कहते किसको है? जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो और जिसका कोई द्रव्यमान हो। तो स्थान घेरना मतलब उसका अपना आयतन होगा तभी तो स्थान घेरेगा। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ था द्रव्यमान और आयतन, मतलब जिसमें द्रव्यमान हो और उसका अपना आयतन हो उसी को पदार्थ कहते हैं और यही पदार्थ का मौलिक गुण है। चले आगे। तो अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे आने वाला है वो है
किसके लिए? किंग ग्रुप के लिए। तो चलिए किंग ग्रुप का सवाल आ चुका है। पदार्थ के कण होते हैं, पहला ऑप्शन ए में है अति सूक्ष्म होते हैं, ऑप्शन बी में है गतिशील होते हैं, ऑप्शन सी में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ऑप्शन डी में है इनमें सभी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी गतिशील होते हैं। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, ये आपका उत्तर गलत हो गया। अगर यही सवाल अगला ग्रुप के पास गया होता, इंडियन ग्रुप के पास, तो ये उत्तर क्या देते? डी, यानी इनमें सभी। देख लिया जाए, बिल्कुल सही होता आपका। पदार्थ के कणों की विशेषता आपको बताया गया था। अति सूक्ष्म होते हैं जिनको हम आसानी से देख नहीं पाते, ये भी सही है। ऑप्शन बी जो गतिशील होते हैं, ये भी आपका सही था, लेकिन उसके अलावा भी सही था, इसीलिए ये गलत है। आगे बात करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है, आकर्षित करता है। इनमें सभी जो था वो बिल्कुल सही उत्तर होता। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल जो अगले राउंड का यानी छठा राउंड जो चल रहा है उसके लिए इंडियन ग्रुप के पास जाता है। छठे राउंड का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, कहता है किसका घनत्व सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ठोस का घनत्व ज्यादा है, ऑप्शन बी या द्रव का, ऑप्शन सी में है गैस का, या ऑप्शन डी में प्लाज्मा का। किसका घनत्व सबसे ज्यादा है? आपका सवाल है इंडियन ग्रुप का। चलिए 1 2 ए कंफर्म है। चलिए इनका उत्तर है ए ठोस। देख लिया जाए, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आपको मिलेंगे 2 नंबर। बिल्कुल ना हिचकिचाए, आपको लगता है कि नहीं सही है, एकदम बेझिझक बोले। अगला सवाल चलते हैं। अगला जो सवाल है वो आ रहा है सनातनी ग्रुप के लिए। तैयार रहेंगे सनातनी ग्रुप? आ गया ये आपका सवाल। निम्न में से पदार्थ को चुने, कौन सा इसमें से पदार्थ है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी बादल, या ऑप्शन डी धूप। निम्न में पदार्थ कौन है ये आपको पता करना है। ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी बादल, या ऑप्शन डी धूप। 1 2 आग, आग आग 2 तक हो चुका है। 3 बोलते ही क्वेश्चन पास हो जाएगा। आकाश। देख लिया जाए, इनका ऑप्शन ए आकाश गलत। आपको मिलेंगे -2 नंबर। यही सवाल आपके पास गया होता। बी में है आग, डी में आपका दिया धूप, सी देख लिया जाए, सी होगा क्या? बिल्कुल सही उत्तर होता बादल एक पदार्थ है। अब पूछिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बादल जो है वो द्रव का बना होता है। बादल जो बर्फ के जैसा होता है तो वो स्थान घेरता है। बाकी ये सब स्थान घेरते हैं क्या? आकाश कहीं स्थान घेरता है? नहीं घेरता। आग स्थान घेरता है क्या? आग जो जल रहा हो उसका पदार्थ नहीं, सिर्फ आग के बारे में बात किया है। धूप वो स्थान नहीं घेरता, समझ गए? इसीलिए ये पदार्थ नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल को लेकर के। ये किस ग्रुप का सवाल था? सनातनी ग्रुप का। हाँ, तो आपको मिल गया -2। अब अगला जो सवाल है वो आने वाला है टाइगर ग्रुप के लिए। तो टाइगर ग्रुप तैयार रहेंगे, टाइगर की तरफ गरजिए एकदम। सवाल आपके लिए आ चुका है। 10 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम बराबर है किसके बराबर? 10 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा? ऑप्शन ए 163 केल्विन, ऑप्शन बी 283 केल्विन, ऑप्शन सी 10 केल्विन, या ऑप्शन डी 186 केल्विन। 283 केल्विन। देख लिया जाए, कंप्यूटर महोदय लगाइए ताला बी पर। बिल्कुल सही उत्तर है। आपको मिलने वाले हैं +2 नंबर। अब अगला जो सवाल आने वाला है 24 नंबर सवाल, वो ग्रुप किंग के लिए है। किंग ग्रुप के लिए सवाल आने वाला है, तैयार रहेंगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। कहता है शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ठोस नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी द्रव नाइट्रोजन। ए देख लिया जाए, ए बिल्कुल सही उत्तर। आपको मिलेंगे +2 नंबर। ये 6 राउंड हमारा क्लियर हो चुका है, 7वां राउंड आगे चल रहा है। यदि पूरा राउंड चला तो नंबर जुटेगा, पूरा राउंड नहीं चल पाएगा तो आपका क्वेश्चन का उत्तर जो आप दीजिएगा उसका नंबर काट दिया जाएगा, गलत हो या सही। चलते हैं तो अगले राउंड की ओर। अगला राउंड का जो 25 नंबर सवाल है वो आने वाला है इंडियन ग्रुप से। इंडियन ग्रुप तैयार रहेंगे। आपका स्क्रीन पे आ चुका है सवाल। कहा किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किसमें रखेंगे? यानी वाष्पीकरण को तेज करना होगा तो कहाँ रखेंगे? ऑप्शन ए बोतल में, ऑप्शन बी गिलास में, ऑप्शन सी थाली में, या ऑप्शन बी फ्रिज, ऑप्शन डी फ्रिज में। इंडियन ग्रुप से सवाल है,
किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किस में रखेंगे? ऑप्शन ए बोतल में, ऑप्शन बी गिलास में, ऑप्शन सी थाली में या ऑप्शन डी फ्रिज में। टाइम शुरू हुआ अब। 1 2 मतलब नहीं बताना प्यारे, फ्रिज नहीं समझते हैं तो मैं फ्रिज में रखना है। क्या सी होगा? लगा दिया जाता है ऑप्शन सी थाली, बिल्कुल सही जवाब। आप कभी इसका प्रयोग हम लोग एनी टाइम करते हैं। जैसे चाय पीने वाला कप का क्षेत्रफल कम होने के कारण उसको प्लेट में ढार करके और जल्दी ठंडा करने का प्रयास करता है, तो जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। समझ गए? घर में अगर थाली में खाना ना मिला हो, डुबा में मिला हो, जिसका क्षेत्रफल कम हो तो उसको थाली में रख करके हम ऐसे से गोल गोल घुमाते जल्दी ठंडा हो जाता है। होता है क्या? वही कंडीशन यहाँ है कि जब द्रव का वाष्पीकरण बढ़ाना होगा तो उसको ज्यादा चौड़ा क्षेत्रफल वाले स्थान में रखना होगा ताकि वाष्पीकरण की दर बढ़ सके। अगला सवाल आने वाला है सनातनी ग्रुप के लिए, तैयार रहेंगे? सनातनी ग्रुप आपका सवाल ये स्क्रीन पे आ चुका है। प्लाज्मा क्या है? ऑप्शन ए एक गैस है, ऑप्शन बी एक द्रव है, ऑप्शन सी एक ठोस है या ऑप्शन डी पदार्थ का चौथी अवस्था है। डी यानी पदार्थ की चौथी अवस्था। देख लिया जाए, बिल्कुल सही उत्तर है। आपको मिलेंगे प्लस के 2 नंबर। अब चलते हैं अगले ग्रुप के पास, यानी टाइगर ग्रुप के पास। टाइगर ग्रुप के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है। ये रहा आपका टाइगर ग्रुप का सवाल। कहता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। सी देख लिया जाए, यह आपका बिल्कुल गलत उत्तर हो गया। अगर यही सवाल आपके पास आया होता तो आप इसका उत्तर क्या दिए होते? किंग ग्रुप। सोचिए, हो गया? नहीं बोल पाइएगा। बी देखा जाए 2 गलत है। एक बात बताइए, अभी इसके जस्ट पीछे का जो सवाल था उसमें आप पढ़े कि पदार्थ का चौथा अवस्था के रूप में प्लाज्मा आया है। तो जब चौथा आप देख लिए कि चौथा भी अवस्था होता है, इसका मतलब 4 अवस्थाएं होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है प्रेजेंट ऑफ टाइम। जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, तभी आप पकड़ पाइएगा। तो चलिए, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होता, लेकिन आप इसका उत्तर नहीं दे पाए, इसीलिए आपको मिलते हैं -2 नंबर। अब अगला सवाल जो आने वाला है वो किस ग्रुप के लिए आने वाला है? किंग ग्रुप के लिए। तो तैयार रहेंगे किंग ग्रुप। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। कहता है निम्न में कौन ठोस नहीं है? ऑप्शन ए मोम, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या ऑप्शन डी पारा। कोई? निम्न में कौन ठोस नहीं है? ए मोम, बी गंधक, सी मैग्नीशियम या डी पारा। 1 2 बी। कौन? बी यानी गंधक। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, गलत उत्तर है आपका। यही उत्तर इंडियन ग्रुप के पास गया होता तो क्या बताते? डी पारा। लगा दिया जाए, बिल्कुल सही उत्तर होता, लेकिन आपका हो गया किंग ग्रुप का गलत। अगला राउंड का जो सवाल है वो चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगले सवाल के लिए इंडियन ग्रुप क्या जवाब देते हैं। तैयार रहेंगे इंडियन ग्रुप? बात नहीं, इसके पीछे का जो आप सवाल का उत्तर दिए थे वो सही था या गलत? आप लोग सही दिए थे या गलत? सही था। 1 नंबर आपका छूट गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात नहीं। सुनिएगा सवाल। निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी लकड़ी या ऑप्शन डी लोहा। कौन सबसे अधिक संपीड्य है? 1 2 ए देख लिया जाए, हवा। ए बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेंगे 2 नंबर। ध्यान दीजिएगा, संपीड्य का मतलब होता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा दबा करके उसको किसी चीज में रखा जाए। तो हवा को ही ज्यादा से ज्यादा दबाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले सवाल की ओर जो आएगा सनातनी ग्रुप के लिए। तो सनातनी ग्रुप के लिए आ चुका है आपके स्क्रीन पे सवाल। कहता है किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दाब कहते हैं, ऑप्शन बी संपीड्यता कहते हैं, ऑप्शन सी घनत्व कहते हैं या ऑप्शन डी आकृति कहते हैं। सनातनी ग्रुप
एक सी। चलिए देख लिया जाए, बिल्कुल सही उत्तर आपको मिलेंगे +2 नंबर। अब आते हैं टाइगर ग्रुप के पास। टाइगर ग्रुप